हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ही हम लोग क्या बोले थे? आईटीएफ। तो किसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे? आईटीएफ का। हमने लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रॉपर्टीज क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग प्रॉपर्टीज को देखते हैं वन बाय वन करके। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। फ्रेंड्स, हमने क्या लिखा है यहाँ पे? साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। लेकिन फ्रेंड्स, इसके पीछे कंडीशन है कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा कब होगा? जब ये थीटा -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ये थीटा जो बाहर निकल के आया है वो किसके बीच में होना चाहिए? -90 से 90 के बीच में। कहने का मतलब कि -π/2 से π/2 के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कंडीशन में कि इफ यदि थीटा किस में बिलोंग करना चाहिए? तो क्लोज ब्रैकेट में और -π/2 से π/2। फ्रेंड्स, हमने क्या समझाया था आप लोग को कि -π/2 से π/2 का मतलब होता है -90 से 90। क्लियर है? चलिए, आपने क्या सीखा यहाँ पे कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा देगा। लेकिन ये कब देगा? देखिए, पूरे का वैल्यू यानी कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, पूरे फंक्शन का वैल्यू थीटा आता है। ये एंगल बाहर हो जाता है। लेकिन कब? जब ये थीटा -90 से 90 के बीच में बिलोंग करेगा तब। उसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है कि थीटा बिलोंग्स टू -90 से 90 के बीच में। क्लियर है? चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा। कॉस इनवर्स क्या है? कॉस थीटा। फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है। ये बात सही है, बराबर थीटा होता है। लेकिन इसके पीछे भी कंडीशन है कि ये थीटा बाहर कब निकलेगा? ये पॉजिटिव थीटा है। ये थीटा बाहर कब निकलेगा? जब थीटा, यहाँ पे लिखेंगे इफ थीटा किस में बिलोंग करना चाहिए? तो 0 से पाई के बीच में। फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, पूरे फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे थीटा निकलेगा, एंगल निकलेगा बाहर। लेकिन ये एंगल कब बाहर निकलेगा? जब ये थीटा किसके बीच में होना चाहिए? 0 से पाई के बीच में। कहने का मतलब कि 0 से 180 के बीच में। क्लियर है? चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा। यहाँ देखिए, टेन इनवर्स टेन थीटा, हमने क्या लिखा? टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा देगा। लेकिन इसके पीछे भी कंडीशन है। हर प्रॉपर्टीज के पीछे कंडीशन है और वो कंडीशन को आप बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि उस प्रॉपर्टीज का यूज होता है जब आप एग्जाम्पल्स करेंगे, बुक का एक्सरसाइज करेंगे, वहाँ पे बहुत यूजफुल होता है। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर कितना? थीटा। हम लोग यहाँ क्या कहेंगे कि इफ थीटा जो है किस में बिलोंग करना चाहिए? -90 से 90 के बीच में। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, हमने क्या लिखा है? -π/2 से π/2। कहने का मतलब कि -90 से 90 के बीच में ये थीटा आना चाहिए, तभी जाके टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। क्लियर है? फ्रेंड्स, हमने आप लोग को बहुत अच्छा से समझाया था कि ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छा से पढ़ा था। ठीक है? तो चलिए हम लोग इसके बाद लिखते हैं। क्या होगा? कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर कितना? थीटा। कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा। जब ये थीटा किसके बीच में होना चाहिए? तो लिखेंगे इफ यदि थीटा किस में होना चाहिए? तो 0 से पाई में। किस में? 0 से पाई में। और किस ब्रैकेट में? तो ओपन ब्रैकेट में। ओपन ब्रैकेट का मतलब हमने बताया था कि 0 से पाई के बीच का सारा वैल्यू लेंगे, लेकिन जस्ट किनारे वाला वैल्यू नहीं लेंगे। 0 नहीं लेंगे, पाई नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे? तो 0 से पाई के बीच का वैल्यू। ठीक है? 0 से जस्ट बड़ा 0.1 0.2 0.3 0.111 0.1112223। कहने का मतलब कि 0 से जस्ट बड़ा से स्टार्ट करेंगे लेना और कहाँ तक लेंगे? 180 से जस्ट पहले तक। कहने का मतलब कि 179.99999, यानी कि 180 से जस्ट छोटा, मतलब निग्लिजिबल के बराबर। क्लियर है? चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर कितना? थीटा। और ये थीटा किसके बीच में होना चाहिए? तो थीटा होना चाहिए 0 से पाई के बीच में। ये क्लोज ब्रैकेट है और एक वैल्यू π/2 नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा देगा। क्या देगा? थीटा देगा। पॉजिटिव थीटा है, थीटा देगा। लेकिन कब? जब ये थीटा, यही थीटा हमने यहाँ पे लिखा है, ये थीटा 0 से पाई के बीच में होना चाहिए।
किसके बीच में, तो 0 से पाई के बीच में, तभी जाके ये थीटा बाहर आ जाता है। तो कहने का मतलब कि इस पूरे का वैल्यू यहाँ पे सिर्फ एंगल निकलेगा, कब, जब ये एंगल, जब ये थीटा 0 से पाई के बीच में हो। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर कितना, थीटा, और कहेंगे कि इफ़ थीटा किस में आना चाहिए, तो थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 में एगो वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। क्लियर है। तो फ्रेंड्स हमने क्या लिखा है 6ठा नंबर में कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर थीटा, यदि थीटा किसके बीच में होना चाहिए, -90 से 90 के बीच में एगो वैल्यू केवल 0 नहीं आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर कितना थीटा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर थीटा। और सबके पीछे कंडीशन है, बिना कंडीशन का किसी को हमने नहीं लिखा है, सबके पीछे कंडीशन है। अब चलिए एक बात हम बताते हैं फ्रेंड्स, आप जरा इसको ढंग से देखिए। तो ये जो हमने लिखा है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, ये कहाँ से लिखा है, तो ये बताइए कि इसका क्या है, रेंज है कि नहीं। आप जरा ढंग से देखिए, तो ये साइन इनवर्स एक्स का रेंज है कि नहीं, ये कॉस इनवर्स एक्स का रेंज है कि नहीं, ये टेन इनवर्स एक्स का रेंज है कि नहीं। जब हमने डोमेन एंड रेंज का टेबल पढ़ा था आईटीएफ के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए, जब हम टेबल पढ़े थे डोमेन रेंज का, उस समय हमने बताया था कि ये जो -π/2 से π/2 क्या होता है, रेंज होता है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो फ्रेंड्स हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज नंबर 2 में क्या है, साइन और एंगल में यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अभी इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है कि साइन साइन इनवर्स थीटा। कहने का मतलब कि साइन इनवर्स थीटा ये पूरे एंगल है किसका, साइन का, तो फिर भी यहाँ पे थीटा आता है, लेकिन इसके पीछे भी कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ थीटा किसके बीच में आना चाहिए, तो -1 से 1 के बीच में। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं। तो कॉस और कॉस इनवर्स थीटा, बाहर क्या आएगा, थीटा। और ये भी कंडीशन होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, कॉस कॉस इनवर्स थीटा बराबर थीटा। तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यदि थीटा किस में आना चाहिए, -1 से 1 में। क्लियर है। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। तो tan और क्या है, tan इनवर्स थीटा बराबर कितना, थीटा, यदि थीटा किस में आना चाहिए, रियल नंबर में। ठीक है। अगला देख लेते हैं, कॉट और कॉट इनवर्स थीटा बराबर कितना, थीटा प्लस थीटा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, तो इफ़ थीटा किस में आना चाहिए, रियल नंबर में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, सेक और क्या है, सेक इनवर्स थीटा बराबर कितना, थीटा। और यहाँ पे क्या कहेंगे कि यदि थीटा किस में आना चाहिए, तो रियल नंबर में, और कुछ वैल्यू यानी कि -1 से 1 के बीच में नहीं आना चाहिए। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉसेक और क्या है, कॉसेक इनवर्स थीटा बराबर कितना, थीटा। और हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, कॉसेक कॉसेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा। कहने का मतलब कि कॉसेक के एंगल में कॉसेक इनवर्स थीटा है, तो ये एंगल बाहर देगा कब, जब थीटा किसके बीच में होना चाहिए, तो रियल नंबर में होना चाहिए, और कुछ वैल्यू मतलब -1 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप अच्छे सवाल करेंगे आईटीएफ का सवाल, जब लेवल का सवाल आप करेंगे, उस समय ये बहुत यूजफुल है। क्लियर है। चलिए हम लोग और भी डीप में पढ़ेंगे, जब एग्जाम्पल्स देखेंगे, जब हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, उस समय और भी अच्छे से समझेंगे। हाँ, और यहाँ भी आप समझने की कोशिश कीजिए, और इस चीज़ को, जितने भी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे लिखा रहे हैं, सबको आप अच्छे से याद कर लीजिए। जब तक याद नहीं करेंगे तब तक एग्जाम्पल्स बनाने वक्त कन्फ्यूजन होगा। क्लियर है। तो पहले ही से आप इसको याद कर लीजिए। तो हाँ फ्रेंड्स, हम एक बात यहाँ पे कहना चाहते हैं, जैसे हमने अभी 2 प्रॉपर्टीज लिखा है, कौन सा लिखा है, प्रॉपर्टीज फर्स्ट में हम 6 लिखे हैं, फिर प्रॉपर्टीज सेकेंड में क्या लिखे हैं, 6 लिखे हैं। तो फ्रेंड्स आप उसमें याद करने का तरीका को समझ लीजिए। जैसे हमने फर्स्ट में लिखा था कि साइन इनवर्स और क्या, साइन थीटा बराबर कितना, थीटा। और ये थीटा किसके बीच में आया था, यदि थीटा किस में होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे ये समझिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर कितना, थीटा हुआ है, तो ये थीटा किसके बीच में है, -90 से 90 के बीच में। क्लियर है। अब चलिए, ये प्रॉपर्टीज फर्स्ट में पहला लिखे थे। ठीक है, प्रॉपर्टीज फर्स्ट यानी प्रॉपर्टीज नंबर 1 में हम लोग पहले स्टार्ट यहाँ से किए थे, और प्रॉपर्टीज नंबर 2 में हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे। आप याद कीजिए,
साइन क्या है, साइन और साइन इनवर्स थीटा। फ्रेंड्स कहने का मतलब कि पहला प्रॉपर्टीज में इन्वर्स को बाहर रखे थे और दूसरा प्रॉपर्टीज में इन्वर्स को अंदर में रखे हैं। क्लियर है। चलिए, तो अंदर में जिस समय रखे थे उस समय भी थीटा आया था, लेकिन ये थीटा किसके बीच में हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे लिखे थे इफ़ थीटा बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में। क्लियर है। देखिए इसका मतलब ये हुआ, याद रखने का तरीका बता रहे हैं कि प्रॉपर्टीज फर्स्ट में जितने भी यहाँ पे थीटा बिलोंग कर रहा है सबको देख लीजिए अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है, अपना रेंज में बिलोंग कर रहा है। लेकिन वही प्रॉपर्टीज हम जब सेकेंड यहाँ पे बताए हैं तो उसमें देख लीजिए थीटा सभी का सभी बिलोंग कर रहा है अपना डोमेन में। आप याद कीजिए जिस समय हम टेबल बताए थे उस समय बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन की बात करें तो क्या होता है -1 से 1 हम डोमेन में लिखाए थे, और रेंज में क्या लिखाए थे -π/2 से π/2। क्लियर है। चलिए, तो याद करने का तरीका सीख लीजिए कि बाहर इन्वर्स हो तो थीटा बिलोंग करेगा अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, डेट इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहने का मतलब कि अपना रेंज में। और जिस समय इन्वर्स अंदर में हो उस समय भी थीटा बाहर आता है, लेकिन थीटा कब बाहर आता है, जब थीटा किस में बिलोंग करना चाहिए, डोमेन में। क्लियर है। आप टेबल में रिवाइज कर लीजिए जाके। क्लियर है। चलिए, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज नंबर 3 को देख लेते हैं। और प्रॉपर्टीज नंबर 3 में जो है 2 टाइप का, ये टाइप फर्स्ट है और टाइप सेकेंड है। किसका, प्रॉपर्टी नंबर 3 का। क्लियर है। चलिए, तो टाइप फर्स्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा कब होगा, जब थीटा -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे क्या हमने लिखा, tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस tan इनवर्स थीटा, और कब होगा, जब थीटा रियल नंबर होना चाहिए। कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा कब होना चाहिए, जब थीटा रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ वैल्यू नहीं होना चाहिए, क्या, -1 से 1 के बीच में। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग टाइप सेकेंड देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी का ही टाइप सेकेंड देख रहे हैं। तो टाइप सेकेंड क्या कहता है कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा है तो इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। और इसके पीछे कंडीशन क्या है कि थीटा जो है रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, केवल -1 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। कॉट इनवर्स माइनस थीटा है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा कहेंगे, और यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर कंडीशन है। ठीक है। सेक इनवर्स माइनस थीटा है तो पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसमें से केवल क्या नहीं होना चाहिए, तो -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 4 देख लेते हैं। और प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या कहता है कि साइन इनवर्स 1/θ को हम लोग लिखेंगे कॉसेक इनवर्स थीटा, या कॉसेक इनवर्स 1/θ को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स थीटा। और इस दोनों के लिए कंडीशन एक ही है, क्या, तो थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर और कुछ वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ पे, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, कॉस इनवर्स 1/θ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स थीटा, या सेक इनवर्स 1/θ है तो इसको क्या हम लोग लिखेंगे, कॉस इनवर्स थीटा। इस दोनों के लिए एक ही कंडीशन है, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसमें से घट जाना चाहिए -1 से +1 के बीच में। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि tan इनवर्स 1/θ को हम लोग लिख सकते हैं कॉट इनवर्स थीटा, या कॉट इनवर्स 1/θ को हम लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स थीटा। और फ्रेंड्स याद रखेंगे इस दोनों के लिए भी एक ही कंडीशन है, क्या, तो थीटा किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है। तो 4th नंबर प्रॉपर्टीज को भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 5 को देख लेते हैं, यानी 5वां प्रॉपर्टीज को देखते हैं। 5वां प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि साइन इनवर्स थीटा प्लस में कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2, और ये थीटा किसके बीच में होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है, tan इनवर्स थीटा प्लस में कॉट इनवर्स थीटा को क्या लिख सकते हैं, π/2, और ये थीटा किस में होना चाहिए, रियल नंबर। कहने का मतलब ये थीटा दोनों सेम है तो थीटा किस में होना चाहिए, रियल नंबर, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेक इनवर्स थीटा प्लस में कॉसेक इनवर्स थीटा इक्वल टू कितना है, π/2। तो यहाँ पे देखिए थीटा क्या बोल रहा है कि रियल नंबर होना चाहिए, उसमें से कुछ वैल्यू नहीं होना चाहिए, क्या, -1 से 1 नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज फिर से देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 6। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज नंबर 6 को देखेंगे, और प्रॉपर्टी नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। आप यहाँ तक ये समझिए कि इसमें से एक क्वेश्चन या इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके 12th बोर्ड में रहेंगे ही रहेंगे।
चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों में से एक क्वेश्चन, कभी कभी दोनों में से आ जाता है, एक क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन इसमें से निश्चित रूप से आ जाता है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई, और इसके पीछे कंडीशन है कि इस x और y का मल्टीपल किससे छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। फ्रेंड इसका मीनिंग अच्छे से समझ लीजिए। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं कि x लेस देन 5, इसका मतलब हुआ कि x का कोई भी वैल्यू लेंगे लेकिन किससे लेंगे छोटा, 5 से छोटा। x का कुछ भी वैल्यू लीजिए लेकिन किससे छोटा, तो 5 से छोटा। अब जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं x ग्रेटर देन कितना, 5, इसका मतलब ये हुआ कि x का कोई भी वैल्यू लेंगे लेकिन किससे बड़ा लेंगे, 5 से बड़ा लेंगे। तो चलिए यहाँ पे सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड क्या कह रहा है, tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस x इंटू वाई। एक्स वाई का मल्टीपल किससे छोटा होना चाहिए, x माइनस x से छोटा होना चाहिए। क्लियर है। चलिए इसी का सेकेंड क्या है, पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस x इंटू वाई। एक्स क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, x कितना होना चाहिए, और y क्या होना चाहिए, 0 से, x क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, y क्या होना चाहिए 0 से छोटा, और x y का मल्टीपल किससे छोटा होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए। क्लियर है। चलिए थर्ड नंबर में हमने क्या लिखा, माइनस पाई प्लस में tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस x y। x किससे छोटा होना चाहिए, 0 से, y किससे बड़ा होना चाहिए 0 से, और x y का मल्टीपल कितना होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए। क्लियर है।